बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में पहले चरण, दूसरे चरण और तमाम चरणों का नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब चुनाव हम कैसे जीते, सवाल उठता है कि चुनाव हम कैसे जीते। चाहे आप मुखिया हैं, मुखिया उम्मीदवार हैं, वार्ड सदस्य के उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, सरपंच का उम्मीदवार है, पंच का उम्मीदवार है या फिर जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। आखिर हम चुनाव कैसे जीते, आज हम आपको बताएंगे चुनाव जीतने का खास मंत्र। निश्चित तौर पर थोड़ी सी मेहनत के बाद आप अपना चुनाव आसानी से निकाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख दोस्तों, आपको खास चीज़ बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए, आफाताफी मचा हुआ है कि आखिर मेरा चुनाव कैसे निकलेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि पैसे के साथ इमेज भी लगा हुआ है, प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। हारने का दर्द क्या होता है वो लोग बता सकते हैं जिन्हें ठोकर लगी है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स जीत हासिल करेंगे। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और अपने अभी तत्काल रूटीन में आप शामिल कर लें। सबसे पहली बात, आपके क्षेत्र में चाहे आप जिस पद से लड़ रहे हैं, जितने भी मतदाता हैं उनको उनके पास आपका परिचय होना चाहिए, यानी कि वह आपको भली भांति व्यक्तित्व को जान रहे हों, आपके परिचय की मोहताज नहीं हो। अगर आप नए क्षेत्र में आए हैं, लोग नहीं जान रहे, तो सबसे पहली पहचान बनाएं। समय भी बहुत कम है और काम ज़्यादा है। देखिए, इन दिनों ज़्यादातर प्रत्याशी जो होते हैं मतदाताओं को पैर पकड़ते हैं, खुद इमोशनल होते हैं और मतदाता को इमोशनल कर देते हैं। तो इसके कारण भी लोगों को वोट मिलता है और चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन इस बात को सभी अब समझ गए हैं कि लोग इमोशनल करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और वोट हम उसको दे देते हैं। लेकिन 5 सालों तक फिर वह भूल जाते हैं कि हमने किनका पैर धरा था, किनको हाथ जोड़ा था, किनको हम चाचा कहते, किनको हम चाची कहते, किनको बाबा कहते, किनको दादी कहते, फिर भूल जाते हैं। जैसा कि एक चीज़ और, एक कहावत बन गई है कि चुनाव, पंचायत का चुनाव आ गया है, आप रात्रि में सोए हुए हैं, कोई आकर पैर पकड़ ले तो डरिए नहीं। इस वक्त कोई मुंह नोचवा नहीं आएगा, बल्कि कोई प्रत्याशी होगा। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह समाज में एक चर्चा का विषय बन गया है कि पंचायत चुनाव आने के बाद प्रत्याशी डायरेक्ट इमोशनल करने के लिए अपने मतदाताओं को पैर धर लेते हैं, छोटे को अधिकाधिक प्यार देने लगते हैं, महिलाओं को इमोशनल करते हैं, पारिवारिक संबंध जोड़ते हैं, जात बिरादरी की बात करते हैं, गोतिया नैया की बात करते हैं, अपनेपन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, इमोशनल करने की। कुछ ऐसा होता है, इमोशनल करने के बाद लोग वोट देते भी हैं और चुनाव भी निकल जाता है। लेकिन आपको करना है कुछ अलग। सबसे पहली बात, अगर आप मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं में, युवा मतदाताओं को सबसे पहले पकड़िए। जिन लोगों के पास में युवा शक्ति अगर जुड़ जाएगी तो जीत कन्फर्म है। युवाओं के साथ साथ पढ़ने वाले मैट्रिक, इंटर, बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा कहलाते हैं, उन्हें धरिए, क्योंकि कोई भी वैसा जो शिक्षित युवा है, कम से कम उनके पास 10 बैलेंस वोट होता है, बैलेंस पे रखता है, बैंक बंद रहता है,
यानी कि बिल्कुल वह आपको 10 वोट दिवा सकते हैं युवा पीढ़ी को अगर आप पकड़ते हैं तो। अब कैसे पकड़िएगा यह भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, आप महिलाओं की टोली को भी पकड़े। अब टोली बनाने की कोई खास आपको मशक्कत भी करनी नहीं होगी। हर गांव में पढ़ी लिखी अच्छी कहने का मतलब कि नॉलेज हो, जो लोगों को मोटिवेट करे, वैसे महिलाएं जीविका दीदी में भी शामिल हैं। अगर उस ग्रुप से अगर महिलाओं की अगर टोली 10-10 कर बनाकर उनको मोटिवेट करेंगे और जब उनको मतदाताओं के बीच में उतारिएगा तो महिलाएं उनसे काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का संपर्क जो है डायरेक्ट महिलाओं के घरों तक है, घर के हर सदस्य है। तो महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए महिलाओं की टोली बनाना जरूरी होगा। आखिर महिलाओं को मोटिवेट कैसे कीजिएगा, युवाओं को मोटिवेट कैसे कीजिएगा, ये 2 लोगों को आपको पकड़ना है। बाकी अब जैसे मिलते हैं हाथ जोड़कर वैसे मिलते रहिए, आदर भाव करते रहिए, इमोशनल करते रहिए, प्रतिदिन घूमिए, अपने विचारों को करिए। जरूरी बात, चुनाव में कभी भी अपने प्रत्याशी को, किसी उम्मीदवार को, किसी विपक्षी को आप अपने मुख से शिकायत नहीं कीजिए। अगर विपक्षी के द्वारा अगर आपके संबंध में, आपके खिलाफ में कोई गलत आवाज उठाई जाती है, मतदाता आपके बीच में अगर रखते हैं, तो कहिए कि हम क्या है, नहीं है, हम गांव का ही बेटा है या बेटी है या बहू हैं, हम कैसे हैं आप बखूबी समझते हैं। हम क्या कहें, अगर वो कहते हैं कि जो उम्मीदवार वो फलना है वह चोर है, हम चोर हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हम क्या दें, ये हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग बेहतर दे सकते हैं। ऐसी जवाब सुनकर निश्चित तौर पर आपके मतदाता मोटिवेट होंगे, आपके प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई विपक्षी दल, कोई विपक्षी पार्टी आप पर टिप्पणी करती है या करता है और आप उस टिप्पणी का 10 गुना बड़ा जवाब देते हैं, तब आप में उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा और मतदाता भी समझ जाएंगे कि इन लोग का यही काम है। तो दोस्तों, हाथ जोड़िए, अपने विचार को रखिए, लेकिन शिकवा शिकायत मत कीजिए, इससे आपका वोट बनता नहीं बल्कि बिगड़ता है। निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए युवाओं को मोटिवेट करना होगा, महिलाओं को मोटिवेट करना होगा। आप कैसे कीजिएगा, आप हर मोहल्ले में जाकर युवाओं से मिलिएगा, महिलाओं से मिलिएगा तो कोई खास मोटिवेट नहीं होगा। सबसे पहले युवाओं की टोली बनाइए, 10-10 का टोली बनाने पर, और एक अपने जगह पर जो शांत जगह हो, जो आपके विपक्षी को पता न चले, वैसे जगहों पर 10-10 युवाओं की टोली बनाकर उन्हें मोटिवेट कीजिए। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इस बात को बताइए। चुनाव लड़ क्यों रहे ये तो बताएंगे ही, लेकिन यह भी बताना है कि आपका लक्ष्य भी क्या है। कभी यह नहीं कहना है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो यहां एरोप्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा बनाएंगे, कभी नहीं कहना है। या कभी कुछ वैसा अपने गांव के लिए भी नहीं कहना है कि हम ये चीज बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस समय वादाओं का दौर चल रहा है। फिल्मी गाना भी है कि वादा तो टूट जाता है, ये सब कोई जानते हैं, इस पहलू को समझते हैं। वादा नहीं करना है, बल्कि मतदाताओं के बीच में और उन युवाओं को, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कहना है कि हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो अब बैनर ही मात्र, बोर्ड ही लगा हुआ है, हम उसको अगर स्वास्थ्य विभाग में लिख कर अगर देते तो मेरे यहाँ यह संचालित हो जाता। मेरे यहाँ एक अच्छी फील्ड नहीं है, इसको लेकर कुछ फंड की जरूरत नहीं थी। हम अगर खेल विभाग में किसी और जिस विभाग से आता है उस विभाग में खाली एक पन्ना पर लेकर आवेदन दे देते तो एक काम हो जाता। तो इस तरह से वो जानेगा, समझेगा कि निश्चित तौर पर इसको नॉलेज है, अपने नॉलेज को उसके सामने प्रकट करना है। जब ऐसी बातें बोलिएगा तो वो खुद समझेगा कि अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो विकास की गंगा बहेगी। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा कि फील्ड की स्थिति एकदम खराब है, हम फील्ड बनवा देंगे, तो समझेगा कि कितना फील्ड बनाएगा। जब अगला नहीं बनाया तो पिछला कैसे, यह काम कैसे होगा, इस चीज को बताइए। जिस प्रकार से किताब है
किताब पढ़िएगा तब समझ में आती। तो उसी प्रकार से आप बताइए कि किताब मैंने आपको दिया है, किताब को पढ़िए तब ना। तो उसी प्रकार से अगर कोई सामुदायिक भवन बनाना है, कोई हॉल बनाना है, सार्वजनिक हॉल बनाना है, गांव में ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं कि हॉल बनाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके लिए अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को लिख के देते, हमारे आगे वाले भी देंगे, या कोई भी अगर हम जीते या न जीते कोई भी अगर इसको लिख के देते हैं तो ये तो आसानी से बन जाएगा। नली नहीं बना हुआ है, गली नहीं बना हुआ, तो इसका तो अपना फंड होता है, केवल इसको पंचायत बैठाकर वार्ड सदस्यों की मीटिंग में इसको प्रोसीडिंग ले लेना है और बस पास हो जाना है। इस तरह से केवल उनको नियम और कानून को अगर बताते हैं तो वो मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों, मित्रों, बहनों, अगर आप इस मोटिवेशनल वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले युवाओं की टोली को आप पकड़िए और एक सुरक्षित जगह पर उन्हें 10-10 की टोली, 15 की टोली, 5 की टोली बनाकर उन्हें बैठाइए। जहां पर चाय चुक्कड़ की भी व्यवस्था कीजिए, हल्के फुल्के नाश्ते का व्यवस्था कीजिए और अपनी बातों को रखिए कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आप हमको मदद क्यों करेंगे। बताइए कि आपके गांव में युवा तो हैं, कई संगठन भी चलाते हैं, लेकिन वह संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। तो मुखिया का कर्तव्य होता है, वार्ड का कर्तव्य होता है, सरपंच साहब का कर्तव्य होता है कि वैसे युवाओं की टोली को हम एनजीओ के माध्यम से रजिस्टर्ड करवा दें। वह आप ऐसे शब्द बोलने पर जो युवा दल है आपसे प्रभावित होंगे। आपको कहना होगा कि युवाओं के लिए, हमारे युवा पीढ़ी जो है खेल के प्रति, फुटबॉल क्रिकेट के प्रति ललायित रहते हैं, लेकिन वह फुटबॉल या क्रिकेट बॉल खरीदने के लिए या बैट खरीदने के लिए उन्हें आपस में चंदा करने की जरूरत होती है। आखिर मुखिया जी किस काम के लिए है? आखिर वार्ड कमिश्नर किस काम के लिए कि हमारे गांव के बच्चे खुद पैसा अपने पैकेट खर्च से बचाकर फुटबॉल खरीदे, बैट खरीदे? इसके लिए मुखिया को ध्यान देना पड़ता है। मुखिया को कुछ नहीं, केवल अन्य विभागों में खेल विभाग को अगर लिख कर देते हैं कि हमारे यहाँ युवाओं की एक अच्छी टोली है, तो उन्हें जिला का जो टीम है उसमें भी उनका नामांकन हो जाएगा, अन्य सामग्री भी मिलेगी। कई ऐसे संगठन है जो युवाओं को प्रोत्साहित करता है, उसको भी मिले। इस चीज को उनके बीच रखिए। कहिए कि आप मैच लेते हैं इर्द गिर्द के गांवों से दूसरे पंचायत में जाना रहता है, आपको एक बाइक लेकर या टेम्पो ठीक कर कर छोटी गाड़ी करने के लिए, तो आप लोग अपने पैकेट खर्च को एकत्र करके गाड़ी ठीक करते हैं। यह विकास के लिए पंचायत की मुखिया की जिम्मेवारी होती है, वार्ड कमिश्नर की जिम्मेवारी होती है। यह करना चाहिए, तब हमारे युवा विकास करेंगे। अगर ऐसी बात अगर समझाते तो कहेंगे ये जो आदमी है बिल्कुल इसको नॉलेज है और जब चुनाव जीतेगा तो हम युवाओं के लिए मदद करेगा। महिलाओं को आप समझा सकते हैं, टोली बनाकर, वही 5-10 की टोली बनाकर बारी में कभी भी अगर आपके पास 50 युवा हैं, 50 महिलाएं हैं, तो एक बार नहीं बुलाइए, उनको टोली में कर बुलाइए, 10 की टोली, 5 की टोली बनाकर। और चुनाव के नजदीक में सबको एक बार बुलाइए, युवाओं का एक बार टोली को बुलाकर मोटिवेट कीजिए महिलाओं को। लेकिन चुनाव से पहले, अभी इस वक्त जब चुनाव का नजदीक समय आए, 5 दिन समय बचे, तब एक बार बुलाइए, उससे पहले टोली बाई टोली बुलाइए। महिलाओं को समझाइए कि आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है, कि इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, कि इनको कोटे से चावल मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए। तमाम चीज़ों पर आप महिला से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन कभी किसी महिला से राय नहीं लिया जाता है। जबकि प्रतिनिधि को चाहिए कि अपने समाज के, अपने वार्ड के, अपने पंचायत के महिलाओं से घर घर जाकर या पंचायत भवन में मीटिंग बुलाकर उनसे राय ले। यह सम्मान मुखिया को देना चाहिए, वार्ड को देना चाहिए। इस तरह से अगर मोटिवेट करते तो दोस्तों वह इमोशनल होंगे, लेकिन दिल से होंगे और दिल से आपको साथ देंगे, विश्वास के साथ। और जब चुनाव जीतिए तो उनके विश्वास पर खड़े उतरने का भी काम कीजिए, क्योंकि जो फंड आता है उस फंड को कोई कार्य में लगाइएगा, तब भी आप पैसे भी कमा सकते हैं। और नहीं तो कागजों पर अगर कमाना चाहिएगा तो फिर यह इमोशनल प्रेजेंटेशन कभी आपको काम नहीं आएगा। लगातार आप बनना चाहते हैं तो वादे पर ध्यान दीजिए। जिन युवाओं ने आपको साथ दिया, जिन महिलाओं ने आपको साथ दिया,
जिन बुजुर्गों ने आपको साथ दिया उनको जीतने के बाद उनसे राय विचार लेते रहना है, क्योंकि अगली बार 5 साल के बाद भी फिर आपको आना है। भूल मत जाइए, और नहीं तो फिर बस लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, फिर हम लेकर आते हैं खास आपके लिए वीडियो चुनाव मंत्र के रूप में, जो आपको मोटिवेट करेगा और लोग में ऐसा काम कीजिए। तो निश्चित है कि आप ऐसा काम कीजिएगा, लेकिन वह इमोशनल होकर हाथ जोड़ने वाला अब ठर्रा जो है पुरानी हो गई है। तो जो मैंने बताया उस पर काम कीजिए, निश्चित तौर पर आप चुनाव जीत रहे हैं, जीतिएगा। जिससे पहले ही आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।